अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से किया गठबंधन तो मिली तगड़ी हार। राहुल गांधी को साइड कर बसपा को लिया साथ, फिर किया गठबंधन लेकिन फिर मिली तगड़ी हार। मायावती को किया साइड, फिर जयंत और आज़ाद को लिया साथ, लेकिन फिर भी नहीं बना सके सरकार। कब तक मुसलमानों के वोटों के सहारे लड़ते रहेंगे आखिर चुनाव। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सीटें हैं। अगर बात की जाए 2017 के विधानसभा चुनाव की, तो 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों राजनीतिक शादी के बंधन में बंध जाते हैं, या यूँ कहें कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी गठबंधन कर लेते हैं। गठबंधन के बाद ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं का आगाज़ होता है। बहुत भागदौड़ की जाती है, चुनाव जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की जाती है। मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त खौफ बिठाया जाता है। उनको न जाने कैसे कैसे सपने दिखाए जाते हैं, किस किस तरह से उनको डराया जाता है। वो इस बात को देखते हुए यही समझने लगे थे कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए उनके लिए बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही कठिन दौर से उनको गुजरना पड़ रहा था। तो उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए मुस्लिम समाज के बीच बीजेपी का डर दिखाकर पूरा माहौल बनाया और पूरे तरीके से मुस्लिम समाज के वोट पाने में कामयाब भी हुए। चुनाव हुए तो रिज़ल्ट भी आना ज़रूरी था। अब रिज़ल्ट जो आया वो उनके एकदम विपरीत था, क्योंकि उन दोनों का जो अनुमान था कि हम यूपी की सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, वो अनुमान एकदम एक सपने की तरह टूटा हुआ नज़र आया। हुआ कुछ यूँ कि 403 विधानसभा सीट में से 325 सीट बीजेपी के खाते में चली जाती है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो वो दूसरे नंबर पर रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ 47 सीटों पर आकर सिमट जाती है। अब अगर बात की जाए अखिलेश यादव के सहयोगी यानी राहुल गांधी की, तो वो केवल 7 सीटों पर ही सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि इस बीच बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर जगह बना लेती है और वो 19 सीटें जीतने में सफल हो जाती है। समाजवादी पार्टी ने ये जो 47 सीटें जीती थी, ये भी मुसलमानों के दम पर जीती थी, क्योंकि मुसलमानों ने झोली भर भर के उनको वोट दिया था। उनके सर पर एक भूत सवार था कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोका जाए, और बीजेपी को अगर रोक सकती है तो वो समाजवादी पार्टी ही रोक सकती है, क्योंकि मुसलमानों के बीच डर का पूरा माहौल बना दिया गया था। वो खौफ और डर का पूरा तरीके से माहौल बनाकर उसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। अब बात आती है 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो इस चुनाव में भी कुछ इस प्रकार से होता है कि जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस को साइड कर दिया जाता है और इसके बाद फिर एक नया समीकरण बनता है। अब बात आती है 2019 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में भी कुछ इस प्रकार से होता है कि समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कांग्रेस को साइड कर दिया जाता है और इसके बाद फिर एक नया समीकरण बनता है। एक नई पारी की शुरुआत होती है, जिसमें बसपा से गठबंधन कर लिया जाता है और फिर वही तैयारी शुरू हो जाती है। मुसलमानों के बीच जाकर फिर वही बीजेपी का डर दिखाया जाता है और फिर मुसलमानों के सर पर भूत सवार कर दिया जाता है। फिर मुसलमान इनको दबा दबा कर झोली भर भर के इनको वोट देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा ख़ास रिज़ल्ट नहीं आता है। जो समाजवादी 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर थी, वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है, और जो तीसरे नंबर पर थी यानी वो बसपा जो तीसरे नंबर पर थी, वो दूसरे नंबर पर पहुंच जाती है। बहुजन समाज पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 सीटें मिल जाती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को सिर्फ़ और सिर्फ 5 सीटें मिलती है, और वो 5 सीटें भी वो होती है जहां मुस्लिमों का गढ़ होता है। समाजवादी पार्टी ने जिन 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, वो मैनपुरी, रामपुर, आज़मगढ़, संभल और मुरादाबाद। अब आप ये देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सी सीट जीते हैं। अब बात आती है 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो 2022 के चुनाव के लिए फिर एक नई पारी की शुरुआत होती है, जिसमें कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों दलों को साइड कर फिर महागठबंधन की तैयारी होती है, जिसमें पहले से ही समाजवादी पार्टी तो होती ही है, उसमें आरएलडी, आज़ाद समाज पार्टी और तीसरे खुद समाजवादी पार्टी। एक बार फिर समाजवादी पार्टी भले ही पहले से ज़्यादा वोट हासिल कर गई हो, लेकिन जीतने में नाकाम हो गई है, और इस 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इनको झोली भर भर के वोट देते हैं, लेकिन फिर ये सत्ता पर काबिज होने से चूक जाते हैं। चूकने की जो वजह है वो ये है
क्योंकि इनके अपने वोटर्स नरेंद्र मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। ये लोग मुसलमानों के वोटों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनके वोट इनको मिल नहीं पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम समाज का वोट ही इनको मिल पाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव सर पर है और इस बार बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस पार्टी या जिस दल को चुनाव में बार बार हार का सामना करना पड़ रहा हो, उस पार्टी को महागठबंधन में या विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल कर लिया जा रहा है। लेकिन जो एक बड़ा तबका है, जो एक बड़ा समाज है, जो बड़ी तादाद में बहुत सी सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ऐसे समाज के नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव में इन सब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तो ये था समाजवादी पार्टी का वो रिकॉर्ड जो हमने आपको बहुत कम समय में, बहुत कम शब्दों में आपके सामने रखा है। अब आप इसको समझ जाएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही सोच समझकर फैसला करेंगे। फैसला लेकर उन पार्टियों को वोट देंगे जो आपके लिए हर वक्त, हर मुद्दे पर आपके साथ रहते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं। आपको बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब आपको सही समय पर सही फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें ताकि और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।